बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक नया मुस्तहसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अक्सर लोग मुझे कॉल करके या मैसेज करके कहते हैं कि जी इल्म जाफ़र से जो आप सही नहीं बनता, कुलिये सही नहीं होते, और अगर जवाब हरूफों से लेते हैं तो आगे वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये हरूफ मिलाएं तो बहुत दिक्कत होती है, जवाब सही नहीं निकलता। तो आप हमें कोई ऐसा कुलिया बताइए जिससे हरूफों को सीधा सीधा जोड़ के जवाब बन जाए। तो इस तरह के माशाल्लाह काफ़ी बेशुमार मुस्तहसलात या कुलिया, कायदा, फार्मूले इल्मुल जफ़र अखबार के हैं जिनको समझना पड़ेगा। और इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा कायदा लेके आया हूँ जो मैं आपको समझाऊंगा मुस्तहसला कैसे लिया जाता है। और ये कुलिया सिर्फ 4 हरूफों पे शामिल है, और इसी कुलिया को हम 5 पे हरूफों में भी कर सकते हैं, 6 में, 7 में भी, और 28 में हरूफों में भी, और 100 हरूफों में भी इस कुलिया को इस्तेमाल करके सीधा सीधा हरूफों को जोड़ के जवाब हासिल कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक और आसानी पैदा कर दी है। कई लोगों को हरूफ जोड़ने में दिक्कत होती है, तो मैंने साइड पे ये जो आखिर में 2 सतूर बनी हैं, ये जवाब की हैं, दाल तोएं हा दाल, फिर नीचे मीम मीम हा हा, ठीक है। इनको मैंने उठा के एक दूसरी साइड पे रख दिए हैं, ये देखें रेड कलर की साइड पे। तो फार्मूलों के साथ जोड़ के मैंने डिक्शनरी को इसके साथ ज्वाइंट किया और इनके जोड़ के लफ्ज़ बना लिए। और कुछ बातों का बताना ज़रूरी है कि जवाब या तो 4 हरफ़ी होगा, या 3 हरफ़ी होगा, या 2 हरफ़ी होगा। अगर 4 हरफ़ी जवाब आता है तो वो कवि है, वहाँ उसके ऊपर 3 हरफ़ी हो या 2 हरफ़ी हो। जैसे एक लफ्ज़ है बेहतर, ये 4 हरफ़ी लफ्ज़ है। ऐसे जवाब आता है तो हम 4 हरफ़ी जवाब लेंगे, और उसके ऊपर अगर 3 हरफ़ी जवाब आ जाता है, जैसे कह लें कि हाँ, तो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि चौथा हरफ हमारे पास आ गया जो हमारे सवाल के साथ मैच कर रहा है। और अगर मैच कर रहा है तो बेहतर है, अगर हमारे सवाल के साथ जवाब का वो हर्फ बेहतर जुड़ रहा है तो सही है, उसको लें। अगर नहीं जुड़ रहा तो फिर 3 हरफी जवाब को हम लेंगे, और अगर 3 हरफी भी नहीं जुड़ रहा तो 2 हरफी लेंगे। और अगर 4 हरफी जवाब बन ही नहीं रहा, 2 हरफी और 3 हरफी बन रहा है, तो हम 3 हरफी को लेंगे, 2 हरफी को छोड़ देंगे। अगर 3 हरफों वाला भी जवाब नहीं बन रहा तो फिर 2 हर्फ वाला हम जवाब लेंगे। ये तो ज़हन में रखें आप, पहली बात, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले सवालात के जवाब निकाल के बताऊंगा, फिर कुलिया बताऊंगा। और यहाँ पे मैनुअल तौर पे लिखने से टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने साइड पे पहले ही सवाल लिख के रखे हुए हैं ताकि कॉपी करके पेस्ट कर लूँ, ताकि वक्त की बचत हो जाए। और फिर मैं आपको कुलिया बताता हूँ कि ये कैसे कुलिये लिए गए हैं, हिसाबी अमल मुस्तहसला कैसे तैयार किया गया है। चलें, फिर ऐसा है कि पहले मैं आपको एक तरीक़ेकार बता देता हूँ, ठीक है। अब गौर से सुने। इसमें जनाब सबसे पहले ये सवाल लिखना है, और सवाल के जितने हरूफ कमरी के अदाद बनते हैं वो लिख लेने। इसके सवाल इंसानी रूह की हकीकत क्या है, इसके कमरी अदाद 1080 हैं, और नुक्ते 18 हैं, और हरूफ इसके 21 हैं, और इन तीनों को जमा किया 1119 आया। पहला स्टेप यहाँ पे समझें कि अगर 1119 की बजाय अगर इन चारों नंबरों में से कहीं भी ज़ीरो आ जाता है
तो हम 0 को गायब करके वहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है। जैसे आ जाता है 1120, तो 20 का आखिर में 0, उसको 0 गायब करके हम 1 लिखेंगे। इसका कुलिये का सबसे पहला तरीके का ये है। लेकिन इसमें वैसे 1119 आया। इसके आहत, अशरात, मात और आहत। आहत मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा और आहत इकाई। और जैसे 9 है, ये इकाई है। 9 का यहाँ पे हमने लिखा तोएं, और आगे 10 है दहाई, उसका छोटी है। उसके बाद 100 है, यानी 100 का काफ, उसके आखिर में फिर 1000 है। 1000 नहीं लेंगे, इसको हम एक ही गिनेंगे, उसका अलिफ लिया। अब हम नीचे वाले सतर में आए तो मौखर सदर किया, और उससे नीचे सतर में आए 9, हमने जो ऊपर वाली पहली लाइन है तोएं, छोटी है, काफ, अलिफ, इनके एक की अदद ले लिए। एक की अदद समझते ना, 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं। तोएं का 9 है, छोटी का 1 है, काफ का 1 है, अलिफ का 1 है, ठीक है। और फिर इसके नीचे वाले नंबर जो हैं उसके मौखर सदर के जो हरफ है उसके नंबर लिए हैं। जैसे तोएं के नीचे अलिफ है, अलिफ का नंबर 1 है, ये भी 1 की अदद लेना है, 1 है। और तोएं का 9 है, काफ का 1 है, और छोटी ये का भी 1 है। फिर हम इन दोनों अदाद को जमा करेंगे। इनको जमा करने का ख़ास तरीका है, और इनके जो अदाद एक ही आएंगे, जबकि 9 और 1 10 होता है, लेकिन हमने यहाँ पे 8 लिखा है। हमने एक की अदद से बढ़ने नहीं देना। अगर 9 1 10 बनता है तो यानी एक की अदद से बढ़ रहा है, तो हम 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आ गया। 7 वाले में भी ऐसा है, 9 में से 1 निकाला तो 8 आ गया। अब उसके साथ वाले में से 1 और 1 ये दोनों करें, 2 1 के अंदर आता है, यानी 1 से लेकर 9 के अंदर अंदर ये 2 नंबर आता है, इसे लिख लिया। और फिर उससे आगे भी 1 और 1 2 लिख लिया। और अब ये 4 1 3 2 ये कहाँ से लिए हैं हमने? ये जो स्टॉप पे लिखा हुआ ना 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ये वाले, इसमें हमने जनाब अली 4 को यहाँ रखा, 1 को यहाँ रखा, 3 को यहाँ रखा और 2 को यहाँ रखा। ये यहीं पर रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। अब हम 8 और 4 को जमा करेंगे तो यहाँ ये 12 बन गए। यहाँ इस लाइन में भी हमें 1 की अदद चाहिए, यानी 1 से 9 तक के ऊपर आने चाहिए, 1 से 9 तक के अंदर अंदर तक के चाहिए। और 8 और 4 12 बनते हैं, इसलिए ये हम इसको माइनस करेंगे, जमा नहीं करेंगे। 8 में से 4 निकाल ले तो 4 आ गए। और इसमें साथ में जो 8 और 1 9 है, लिख लिया। और उसके साथ में जनाब 3 2 5 लिख लिया, और 2 2 4 लिख लिया, ठीक है। अब हमने ये वाली सतर कहाँ से, अदाद कहाँ से लिए सतर? हमने जनाब अली 4 9 5 4 को जमा किया तो 22 आ गए। फिर हमने 18 को ऊपर वाले 9 से लेकर 4 तक को जमा किया, 18 आ गए। 5 को और 4 को जमा किया, 9 आ गए। और 4 को ऊपर वाले 4 को और पहले वाले 4 को जमा किया तो 8 आ गए, ठीक है। अब इनमें से 9 माइनस करना है, 5 माइनस करना है, 4 और 8 माइनस करना है। अब ये 9 कहाँ से आ गया? ये 9 ऊपर वाला, ये वाला दूसरे नंबर वाला, ये 9 उठा के यहाँ पे आ गया। अब 9 से आगे जो 5 है वो 5 यहाँ पे आ गया, और 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो ऊपर वाला 8 है इसको वैसे ही लिखे रहने देना है, 8 का 8 ही, ठीक है। अब हमने जब इन्हें माइनस किया, 22 में से 9 निकाले 13, और 18 में से 5 निकाले 13, और 9 में से 4 निकाले 5, और 8 को 8 ही लिखना है, इसको नहीं छेड़ना हमने, ठीक है। हमेशा के लिए जब भी कोई लिखे इसको नहीं छेड़ना। अब हमने इसके अदद लेने हैं, दाल तोए है दाल, ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं जनाब अली हमारे यहाँ से आए हैं जी, ये वाले अदद कुल्ली जो है ना, ये 4 9 5 4 इनके अदद है। 4 का अदद है दाल, और 9 का है तोए, 5 का है हा, और दाल का 4 का है दाल। और ये याद रखें, ये वाली सतर जो है ना, इनके अदाद 1 से 9 के दरमियान तक रहेंगे, या 1 से 9 तक के रहेंगे, 9 से आगे नहीं जाएंगे, यानी यहाँ पे 1 की हरूफ आएंगे, ठीक है। और नीचे वाली सतर है, यहाँ पे 1 की भी अकाई वाले भी आएंगे, दहाई वाले भी आएंगे, सैकड़े वाले भी आएंगे, यानी आहत, अशात, माद दोनों वाले आएंगे। यानी ए अलिफ से लेकर गायन तक जितने वो आएंगे। और ये मीम 13 का आया, तो 13 का फिर मीम लिख लिया,
फिर 5 का है आया और है का दाल आया। ठीक है। और अब हमने सवाल किया था इंसानी रूह की हकीकत क्या है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने आपको समझाया आप समझ गए होंगे। कुछ सवाल आपके जहन में होंगे, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, किस कुली से है। किसी को भी जानना वो मुझसे रब्ता करके पूछ सकता है, मैं उसे बता दूंगा, सिखा भी दूंगा। और किसी ने ये सॉफ्टवेयर चाहिए वो मुझसे लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। और हमने मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब मैं सवाल करता हूँ और उनके जवाब भी निकालता हूँ। और एक बात तो ज़रूरी बताना है कि कुछ मुस्तैसले कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनके कुलिये कायदे मुस्तैसले कमज़ोर होते हैं, उनके जवाब भी कमज़ोर होते हैं। कुछ मुस्तैसले कायदे कुलिये कभी होते हैं, उनके जवाब भी कभी होते हैं। ठीक है। और ये मुस्तैसला ना कमज़ोर है ना कभी, ये दरमियान लेवल का है। इसको मैं 40% देता हूँ। ये 40% जवाब बेहतरीन देता है। और अगर आप गौर व फिक्र से देखें तो काफ़ी हद तक आपको जवाब मिल जाएगा, सीधे सीधे हरूफों में आएगा, यानी कि इस तरह ही आएगा। अगर दाल पहला हरफ है जवाब का, तो इससे आगे वालों में से कोई एक एक करके हरफ लेंगे। अगर कोई हदफ करना हो, साइलेंट करना हो हरफ, वो हो जाएगा। तो जनाब हमने सवाल किया था, ये साइड पे देखें, राइट साइड पे, इंसानी रूह की हकीकत क्या है। तो इस कुलिये से ये वाले हरूफ अखज़ हुए हैं, हाजिर हुए हैं। इनको हमने जोड़ना है, जबकि अक्सर लोगों को जोड़ने में तकलीफ होती है, हमने आसानी कर दी है। और जोड़ के जनाब अली हमने ये यहाँ पे लाए। और ये दो दो हरफी वाली लाइन है। ठीक है, ये लिखा दो हरफी, और ये 3 हरफी जवाब, और ये 4 हरफी। 4 हरफी में कोई भी जवाब नहीं आ रहा। 3 हरफी में 3 जवाब आ रहे हैं। 2 हरफी में काफ़ी जवाब आ रहे हैं। लेकिन हम 3 हरफी लेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 4 हरफी जवाब ना हो और 3 हरफी हो और 2 हरफी हो, तो हम 3 हरफी को लेंगे। और 3 हरफी में भी वो हरफ लेंगे जो हमारे सवाल से मेल खाता हो। इसमें एक लफ्ज़ बनता है दमा, दाल मीम है। दूसरा लफ्ज़ बनता है मम्द, और एक बनता है महद। तो हम लफ्ज़ मम्द लेंगे। मम्द का मतलब होता है डिक्शनरी में मददगार, मदद करने वाला। यानी इंसानी रूह की हकीकत क्या है। रूह जो है इंसान की है, वो इंसान को, उसके जिस्म को, उसके अमाल की मदद करती है, उसे रहनुमाई देती है। होगा जब इंसान गफलत के पर्दे उठ जाते हैं, तो रूह जनाब अली इसका साथ देती है। ये मददगार है इसके चलने में। रूह है तो जिस्म जिंदगी है, रूह नहीं है तो जिंदगी नहीं है, इसे रूह मददगार है। चलें, ये तो हो गया। अब हमने जो सवाल लिखे हैं वो बहुत मुल्की गैर मुल्की सियासत पे हैं, उस पे आते हैं। तो 12 मिनट 13 मिनट की वीडियो तो हो गई है। कोशिश थी मेरी जल्दी ख़त्म करूँ, लेकिन अब सवाल मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, उनके जवाब निकालूंगा फ़ौरन। और मैंने पहला सवाल जो किया है वो जनाबे है, क्या ये वक्त तीसरी आलमी जंग की अलामत है 2025। तो हमने इसको किया कॉपी, और जनाब अली यहाँ पे रख के इसको कर दिया पेस्ट। क्या ये वक्त तीसरी आलमी जंग की अलामत है 2025, हमने इंटर किया। तो जनाब अली ये हरूफ हमारे सामने आ गए, ये वाले। अब इनको जोड़ना मुश्किल है, आसानी के लिए मैंने ये जनाब यही हरूफ उठाया। जीम तो है, जीम तो है, मीम, ठीक है। और इसमें 3 हरफी है, लफ्ज़ है मुंह। और सवाल क्या था, क्या यह वक्त तीसरी आलमी जंग की अलामत है। मुंह का मतलब होता है रास्ता। मुंह रास्ता ही है ना, खाने के लिए, गजा के लिए रास्ता है। ठीक है। यानी कि आलमी जंग की अलामत का रास्ता बन रही है, यानी आहिस्ता आहिस्ता तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये वक्त जो जा रहा है तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है। क्यों, इसका जवाब निकला है मुंह। और मुंह को गौर से डेफिनेशन की पढ़ें तो ये एक रास्ता है। ठीक है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। क्या पाकिस्तानी हाकिम इसराइल का साथ दे रहे हैं। तो हम इसको जनाब अली कॉपी करते हैं। ये कॉपी किया और यहाँ पे इसको डिलीट किया और पेस्ट किया और एंटर कर दिया। और जनाब अली ये जवाब निकल आया है, दाल दाल है तो स्वाद मीम है मीम। ठीक है। अब इसको हमने अपनी दूसरी शीट में देखा है, दाल दाल है मीम जोड़ा, तो हमारे पास ये जनाब अली
3 हर्फी 3 तरह के जवाब निकले हैं। इनमें से एक ऐसा होगा जो हमारे सवाल के साथ मैच कर रहा होगा, जुड़ रहा होगा। पहला है दमा, मिलता नहीं है हमारे सवाल। दहम, 10 ये नहीं मिलता। महम, ये तीसरा लफ्ज है, मीम है मीम, महम, ये मीम है मीम, महम, ये इसको साइलेंट कर लिया था कि इनसे नहीं बन रहा था, लेकिन सीधा सीधा जवाब हरूफ सीधे सीधे ले रहा है, उल्टे नहीं ले रहा, ठीक है। और महम का मतलब होता है मुश्किल काम, या कि पाकिस्तानी हुकूमत के लिए इसराइल का साथ देना इस वक्त बहुत मुश्किल काम है। वो फैसला नहीं कर पा रहे कि हम इसका साथ दें कि ना दें, ये उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं, क्या पाकिस्तानी हाकिम फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं? पहले तो हमने इसराइल का पूछा था, अब हम फ़लस्तीन का पूछ रहे हैं। कॉपी किया और जनाब यहाँ से हमने इसको पेस्ट करना है, और ये पेस्ट करके इंटर किया तो ये हरूफ अखज़ हुए हैं, तो ज़ा हा ज़ा शीन नून हा नून, ठीक है। तो इसको जनाब मेरी हमने जोड़ा है सीधे सीधे हरफों से, तो 3 हरफी जवाब हमारा कभी लिखा है तंज, ठीक है। तो सवाल क्या था, क्या पाकिस्तानी हाकिम, हाकिम कौन है, सदर, वजीर आजम, वजीर आला, उनके नीचे जितने तबके के लोग हैं तमाम हाकिम हैं, फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं। तो उन्होंने जवाब निकला तंज, यानी कि इशारों से बात करना, ताना तंज, यानी कि वो उनका मुकम्मल तौर पे साथ नहीं दे रहे, तो इसका ये जवाब निकलता है। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं, क्या इस साल एप्पल आईफोन की कीमत में इजाफा होगा या कमी होगी? ठीक है, सितंबर के महीने लॉन्च होता है, आप सबको मालूम है। हमने सोचा चलो एप्पल आईफोन के बारे में भी सवाल कर लेते हैं, तो ये हमने जनाब अली यहाँ पे कॉपी किया और ये पेस्ट करके इंटर कर दिया, तो जनाब अली हमारे पास ये हरूफ आ गए, जिनको हमने सीधा सीधा जोड़ा, तो जवाब 3 हर्फी आया, बस्त, ठीक है। ये देखें, बे, सीन, तोए, और ये साइलेंट हो गया, ये हदफ हो गया, 3 हर्फी बन गया बस्त। बस्त का मतलब होता है फराखी, कुशादगी, वुसत। क्या इस साल एप्पल आईफोन की कीमत में इजाफा होगा? उसने कहा जी वुसत होगी, कुशादगी होगी, फराखी होगी, कीमत में इजाफा होगा आईफोन की कीमत में, ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं, क्या मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुफीद है 2025? और जनाब अली हमने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये लो जी, पेस्ट किया और इंटर किया, तो ये जवाब निकल आया 448। इसको सीधा करके हमने देखा तो हमारे पास 3 हर्फी जवाब आया, जिसका मतलब है जियो। और जियो कैसे बन रहा है, जीम, छोटी ए, वाओ, ये साइलेंट हो गया, ठीक है। और जियो का मतलब होता है महबूब, जिंदगी, जिंदा, यानी कि पाकिस्तान नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की हुकूमत जो है पाकिस्तान के लिए एक जिंदगी है, एक महबूब है, फ़ायदेमंद है, मुफीद साबित होगी, हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जवाब इसका निकला है। अब हम आखिरी सवाल का जवाब निकालते हैं, क्या इमरान बिन शौकत खानम को इस साल कैसे आज़ादी मिल जाएगी या नहीं? तो हमने इसको कॉपी किया और जनाब अली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको ख़त्म करने के बाद जैसे हमने पेस्ट इंटर किया तो ये वाले हरूफ निकले, ज़ा हा ज़ा आइन हा से इनको जोड़ा तो ये जवाब निकला रहस। तो ये रस का मतलब होता है उम्मीद दिलाना, दिल बहलावा, दिल लगी, यानी कि इसके साथ दिल लगी की जाएगी, उम्मीद दिखाई जाएगी, बहलाया जाएगा। लेकिन मुश्किल है कि इस साल इसको कैसे आज़ादी मिले, लेकिन इसको उम्मीद दिखाई जाएगी ज़रूर, ठीक है। ये मैंने इसलिए चंद सवाल लिखे थे ताकि इनके जवाब भी ज़ाहिर हो सकें, तो ये मैंने आपके सामने पेश किए हैं किसी बगैर चीटिंग के साथ, क्योंकि सीधा सीधा कुलिया मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और
ये हरूफ कैसे आए हैं ये भी आपको बता दिया, ये हरूफ कैसे आए हैं ये भी बता दिया, ये अदाद कैसे आए हैं ये भी बता दिया, ये अदाद कैसे आए हैं ये भी बता दिया, और ये कैसे आए हैं ये भी बता दिया, ये भी कैसे आए हैं। सारे हरूफ और दाद कैसे कैसे आए हैं मैंने आपको बता दिया है कुलिया कायदा के हिसाब से, ठीक है। और अगर किसी ने भी कोई और सवाल पूछना हो और वो जैनवर और सही तरीके का सवाल हो तो फिर वो मुझसे रब्ता करे, तो हम इस कुलिये से उसका जवाब निकाल के उसको बताएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता होगा। और दूसरी बात ये कि जनाब अली हम इंशाल्लाह ताला इसी कुलिये से अगला जो है वो 9 हरफी जवाब लाएंगे सीधा सीधा, ठीक है। वो कुलिया यही होगा। अगर आप चाहते हैं कुलिया थोड़ा चेंज करना है तो फिर मैं 4 हरफी में से एक मुस्तसला इसी तरह का है लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, उसमें ख़ास कुलिया है और उसका जवाब 70% सही आता है। और इसका भी मैंने आपको 35-40% है लेकिन मेरे हिसाब से, लेकिन ये काफ़ी बेहतरीन जवाब दे रहा है। और किसी को ये सॉफ्टवेयर चाहिए हो मुझसे बात करके कोशिश कर सकता है। और किसी ने सवाल कोई पूछने हो अपनी ज़िंदगी के बारे में या किसी के बारे में और सही तरीके के सवाल हो और सही तरीके से बात करें तो मैं उसको इंशाअल्लाह तबारक ताला इस मुस्तसले से जवाब अख़ज़ करके बताऊँगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।